सो हेलो फ्रेंड, तो आज के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आज का वीडियो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ में जो लोग भी बीओई का एग्जाम देते हैं या बॉयलर अटेंडेंट का एग्जाम देते हैं या पावर प्लांट में अपना नॉलेज बूस्टअप करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉयलर ब्लो डाउन से रिलेटेड। हम लोग जानेंगे कि बॉयलर ब्लो डाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के ब्लो डाउन होते हैं, सीबीडी क्या होता है, आईबीडी क्या होता है, और इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि जो पीबीडी और जो ईबीडी होता है वो क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर ब्लो डाउन, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो ब्लो डाउन होता है वो क्या चीज़ है। तो देखिए, ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया और हम लोग बॉयलर ड्रम में जानते हैं कि हमारा 50% वाटर को मेंटेन किया जाता है। और ये वाटर क्या होता है कि कंटिन्यूअस स्टीम में इसका फॉर्मेशन होता है और इसी स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन में, और वहां से फिर कंडेंसर में जाता है और वहां से कंडेंस होने के बाद ये फिर से हमारे बॉयलर में आता है। मतलब ये नंबर ऑफ साइकिल जो होता है वो चलते जाता है कि वाटर आया, फिर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हुआ और फिर वो टरबाइन में गया, वहां वर्क करने के बाद फिर कंडेंसर में जाके फिर वहां पे वाटर का फॉर्मेशन होके फिर हमारा बॉयलर ड्रम में जाता है। तो ये जो नंबर ऑफ साइकिल होता है ना, तो इससे हमारा क्या होता है कि जो भी वाटर में जो साल्ट्स का जो कंसंट्रेशन होता है, जो इंप्योरिटी रहता है, वो उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने रहता है, उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगता है। साथ में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉयलर ड्रम होता है उसमें हम लोग केमिकल डोजिंग करते हैं, जैसे एचपी डोजिंग करते हैं। तो इस केमिकल डोजिंग से क्या होता है कि हमारे वाटर में जो भी सॉल्ट्स है, जो भी इंप्योरिटीज है, वो क्या होता है कि वहां पे स्लज का फॉर्मेशन होने लगता है, कीचड़ टाइप का मटेरियल जो होता है वो बनने लगता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो हमारे वाटर का जो होता है वो टीडीएस बढ़ने लगता है, जो कि हमारे बॉयलर वाटर के लिए सही नहीं है। हमारा बॉयलर का लाइफ हो, चाहे वो बॉयलर की एफिशिएंसी हो, उसके लिए वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इन्हीं स्लज की वजह से, इन्हीं इंप्योरिटी, इन्हीं साल्ट्स और इन्हीं टीडीएस की वजह से हमारे बॉयलर में क्रोजन, इरोजन और स्केल्स जैसी फिनोमेना होता है। तो इसलिए जो स्लज होता है, यानी कि ये जो टीडीएस होता है, इसको हम लोग को इस बॉयलर से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा बॉयलर में जो ये ड्रम वाटर है, इसका कुछ पोर्शन हम लोग क्या करते हैं कि अरेंजमेंट लगा के उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो हम लोग कुछ पोर्शन ऑफ वाटर जो होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, तो इसी को कहा जाता है ब्लो डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल ही अगर हम लोग बात कर लें कि हमारे शरीर के अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकलती है, तो वो जब हम लोग जो टॉयलेट करते हैं तो उस टॉयलेट के द्वारा जो भी हमारे शरीर में इंप्योरिटीज होती है वो बाहर निकल जाती है, पानी के द्वारा बाहर निकल जाती है, तो उसी को ब्लो डाउन कहा जाता है। तो आई होप कि ब्लो डाउन किसे कहते हैं वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये जो ब्लो डाउन होता है ना, ये कई तरह के होते हैं। जैसे जनरली आपने जो अपने प्लांट में देखा होगा या कहीं अदर जगह देखा होगा, तो मेनली आपने दो टाइप्स का देखा होगा। एक होता है सीबीडी और एक होता है आईबीडी। सीबीडी मतलब होता है कंटिन्यूअस ब्लो डाउन और आईबीडी का मतलब होता है इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। इसके अलावा आपने बहुत जगह पीबीडी भी देखा होगा और ईबीडी भी देखा होगा। पीबीडी का मतलब होता है पीरियोडिक ब्लो डाउन और ईबीडी का मतलब होता है इमरजेंसी ब्लो डाउन। इस सभी ब्लो डाउन को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो बेसिक जो डायग्राम है, जो अरेंजमेंट किया गया है, ये जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, ये इसी ब्लो डाउन के लिए किया गया है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग इस बेसिक डायग्राम को समझ लेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है वो और भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये देखिए, ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया। इसमें कई सारे जो बॉयलर्स माउंटिंग होते हैं वो आपके लगे होते हैं। अब बॉयलर माउंटिंग पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, इस पर सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर फोकस करेंगे, ओके। अब देखिए, हमारा चूंकि यहाँ पे ब्लो डाउन करना है, तो ये ब्लो डाउन का अरेंजमेंट किया हुआ है। जहां पर आपका सीबीडी का अगर सबसे पहले बात करें तो ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है, जो लगभग 30 से 40% के बीच में रहता है। जो हमारा ये 50% जो वाटर है, तो उसमें आप देखेंगे कि 30 से 40% में जब अरेंजमेंट जो देखेंगे वो हमारा सीबीडी का लाइन होता है। और जो सीबीडी लाइन के थ्रू जो हमारा वाटर जाता है वो एक सीबीडी टैंक में जाता है। आप सीबीडी टैंक आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, जहां पर आपका इसके ऊपर आपका प्रेशर गेज लगा होगा। वाटर लेवल देखने के लिए आपके वाटर गेज ग्लास होते हैं। साथ में यहाँ पर आपको एक वेंटी दिखेगा और एक सेफ्टी वाल्व भी दिखेगा। अगर इन केस अगर प्रेशराइज हो जाता है तो वहां से प्रेशर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। फिर यहाँ से ये जो लाइन होती है वो आईबीडी में चली जाती है और आईबीडी के थ्रू ये यहाँ से वो ड्रेन हो जाता है। अब देखिए, आईबीडी आता है तो ये देखिए बॉटम से हमारा एक लाइन लगा होता है जो कि आईबीडी टैंक में जाता है, तो इसी को कहा जाता है आईबीडी लाइन। और नेक्स्ट जो है पीबीडी, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो बॉयलर ड्रम होते हैं उससे कई सारे डाउन कमर निकले होते हैं और वही डाउन कमर से होते हुए वाटर जो होता है वो फर्नेस के वाटर वाल में जाता है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, रियर, ये सभी में जाता है। और ये सभी जो हमारे वाटर वाल होते हैं उसके नीचे आप देखेंगे तो एक हेडर होता है। वो हेडर जो होता है, ये जो हेडर आप देख रहे हैं, वो हेडर जो होता है इससे एक ड्रेन पॉइंट जुड़ा होता है और ये ड्रेन पॉइंट जाकर एक कॉमन ड्रेन लाइन में जुड़ा रहता है। ये जो कॉमन ड्रेन लाइन होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं
पीबीडी यानी कि पीरियोडिक ब्लो डाउन। और इसी जो हेडर में आपके जो फ्रंट रियर लेफ्ट राइट जितने सारे हेडर होते हैं वाटर वाल के, साथ में जो सुपर हीटर के होते हैं उसका भी जो ड्रेन होता है यहाँ पर आके जुड़ा होता है, और यहीं से हम लोग जो ब्लो डाउन करते हैं और ये आईबीडी के थ्रू फिर यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है ईबीडी यानी कि इमरजेंसी ब्लो डाउन। तो इमरजेंसी ब्लो डाउन का आप अगर टेपिंग देखेंगे तो यहाँ से आपको इस तरह का ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, ये हो गया इमरजेंसी ब्लो डाउन का। इसका अगर आप लाइन देखेंगे तो ये जस्ट वाटर लेवल के ऊपर होता है, यानी 60 से 70% के आसपास इसका टैपिंग किया जाता है। ओके, और यहाँ पर इसका इस तरह से अरेंजमेंट देकर आईबीडी लाइन में जोड़ दिया जाता है और फिर इसके थ्रू ड्रेन कर दिया जाता है। तो ये हमारा ब्लो डाउन का एक बेसिक अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि किसका क्या फंक्शन है, कब कैसे क्या करते हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहले बात आती है सीबीडी यानी कि कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। तो देखिए, सबका अगर आप पहला वाला नाम देखेंगे तो उसी में उसका जो वर्क है वो छिपा हुआ है। जैसे बीडी का मतलब तो हो गया ब्लो डाउन जो सब में कॉमन है, और सी का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, उसी तरह आई का मतलब हो गया इंटरमिटेंट, और आपका पी का मतलब हो गया पीरियोडिक, और ई का मतलब हो गया इमरजेंसी। तो इस जो नाम से ना आप इसके वर्क को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं और आपके हमेशा के लिए याद भी रहेगा। अभी मजा आएगा ना। जैसे सीबीडी क्या होता है, तो कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कोई चीज अगर कंटिन्यूअस हो रहा है, लगातार हो रहा है। जैसे जिस जगह पर क्या होता है कि अगर वाटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, वहाँ टीडीएस अगर हाई आ रही है, तो वहां पर क्या होता है कि जो सीबीडी की लाइन होती है वहां का जो भाल्व होता है उसको कुछ परसेंटेज खोल दिया जाता है, ताकि वहां से कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ वाटर जो होता है वो रिलीज होता रहे, ड्रेन होता रहे। ठीक है, ब्लो डाउन होता रहे। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो वाटर में, अब ये चूंकि हम लोग देखे थे कि यहाँ पर जो टैपिंग होता है ये सीबीडी लाइन का, ये 30 से 40% के बीच में होता है, यानी वाटर के अंदर जो भी डिजॉल्व सॉलिड होंगे, जो भी टीडीएस होगा, उसको वो रिलीज करता है, उसको वो मेंटेन करता है। साथ में आप देखेंगे कि इसका जो टैपिंग होता है चूंकि सरफेस से रहता है, इसलिए इसको सरफेस ब्लो डाउन भी कहा जाता है। अब देखिए, जिस जगह पे अगर इसको कंटिन्यूअस ओपन करके रखा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा जो ये पानी जो ड्रेन हो रहा है उसमें क्या है, हीट है, एनर्जी है, तो ये हीट जो होगा वो कंटिन्यूअस रिलीज होगा, मतलब कि हमारा एक तरह से जो एनर्जी है वो लॉसेस होगा। और अगर एनर्जी लॉसेस होगा इसका मतलब है कि हमारी बॉयलर एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि हमें फ्यूल फीडिंग ज़्यादा देना पड़ेगा उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, उस सेंसिबल हीट को ऐड करने के लिए। क्योंकि यहाँ से जो सेंसिबल हीट है, अपने वाटर में जो सेंसिबल हीट जो ऐड किया हुआ है उसको आप बेवजह जो है ड्रेन कर दे रहे हैं, तो इसकी वजह से हमको फ्यूल फीडिंग ज़्यादा देना पड़ेगा और हमारी बॉयलर एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। अच्छा, तो इसलिए क्या होता है कि बड़े बड़े प्लांटों में आप देखेंगे कि वाटर क्वालिटी को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही हाईली उसको मेंटेन किया जाता है, ताकि वहाँ कम से कम ब्लो डाउन किया जाए, कम से कम सीबीडी को खोला जाए। जिन जगह पे अगर वाटर क्वालिटी फिर भी मेंटेन नहीं हो पाती है और वहाँ पे सीबीडी का यूज किया जाता है, तो उन जगह पे आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से वेंटिंग किया जाता था उसको हम लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में वेंटिंग ना करके उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। ये हमारा जो वाटर जो है इस टैंक में जाता है तो वहाँ से फ्लैश स्टीम रेडी होता है, उस फ्लैश स्टीम को हम लोग यूज कर लेते हैं। उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो उसका यूज जो है डिएरेटर में भेज के किया जाता है। उसको उस स्टीम को डिएरेटर में भेज देने से क्या होता है कि हमारा जो बॉयलर फीड वाटर जो है वो वहाँ पर हीट एक्सचेंजिंग हो जाता है, मतलब हमारा बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ पर एक तरह से इसका हीट को यूटिलाइज कर लिया जाता है, जिससे ओवरऑल हमारा जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट समझते हैं आईबीडी के बारे में। तो आईबीडी का मतलब होता है इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। इस इंटरमिटेंट कहने का क्या मतलब है कि कभी कभी, यानी कि कंटिन्यूअस जैसा हम लोग नहीं यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे कभी कभी करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट कि हमारी वाटर की क्वालिटी कैसी आ रही है। अगर उसमें हमको लगता है कि हाँ टीडीएस जो है वो रेटेड से ज़्यादा चल रहा है, सर्टेन लिमिट से ज़्यादा चल रहा है, अगर उसमें सिलिका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो अगर स्लज का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है, तो ये सभी को देखते हुए हम लोग इसको कभी कभी ऑपरेट करेंगे। जनरली शिफ्ट में एक बार या 24 घंटे में एक बार आईबीडी का ऑपरेट किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है पीबीडी। पीबीडी का मतलब होता है पीरियोडिक ब्लो डाउन। पीरियोडिक कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम, मतलब एक सर्टेन टाइम होगा और उसी टाइम के दौरान हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे। जैसे हमारे जितने भी सारे हेडर होते हैं वो इस मेन हेडर से जुड़े रहते हैं, कॉमन हेडर से जुड़े रहते हैं, तो वहां पर हम लोग को क्या होता है कि चूंकि वहां पे वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यूअस होता है, तो वहां पर क्या होता है स्लज का जो इंप्योरिटी होते हैं वहां पे सेटल होने लगते हैं। तो इसलिए इसे टाइम टू टाइम, जैसे 3 दिन में, सप्ताह में, 15 दिन में, 10 दिन में, जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया
पीबीटी के बारे में। अब नेक्स्ट है ईबीडी। तो देखिए ईबीडी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इमरजेंसी ब्लो डाउन, इमरजेंसी कहने का मतलब ही वही है कि इमरजेंसी के दौरान इसको हम लोग यूज करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसका जो टैपिंग होता है वो 60% और 70% के आसपास होता है। तो हमारा क्या होता है, इसका कब यूज किया जाता है कि मान लीजिए कि किसी इमरजेंसी के दौरान, किसी एक्टिविटी के दौरान हमारा ड्रम लेवल जो है वो हाई जा रहा है, ठीक है, 60 चला गया, 65 चला गया, 70 चला गया, तो उस कंडीशन में इस ईबीडी का ऑपरेट करके हम लोग को ड्रम लेवल को मेंटेन किया जाता है। ठीक, तो उसी केस में इस ईबीडी का यूज किया जाता है और ये आईबीडी टैंक में जाकर यहाँ से हमारा जो वाटर है वो ड्रेन हो जाता है और ड्रम लेवल मेंटेन हो जाता है। अब ये जो ईबीडी है वो आपको कहीं कहीं भी देखने को मिल भी सकता है और कहीं कहीं देखने को नहीं भी मिलेगा। जिन जगह पे यहाँ पे नहीं होता है उस जगह पे जब भी हमें इमरजेंसी केस में अगर ड्रम लेवल को मेंटेन करना है तो आईबीडी के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि आईबीडी का जो मेन पर्पज जो होता है, जो प्राइमरी वर्क होता है, वो हमारा जो टीडीएस है, जो स्लज का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारा कंटामिनेशन, जो इंप्योरिटी बढ़ा है, उसको रिमूव करना होता है, ना कि ड्रम लेवल मेंटेन करना होता है। ड्रम लेवल इज जस्ट फॉर सेकेंडरी वर्क, ठीक है। ये सेकेंडरी वर्क के लिए हम लोग आईबीडी यूज करते हैं ताकि हमारा इमरजेंसी केस में ड्रम लेवल जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। किसी कारण से अगर हाई जा रहा है तो वो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यही हो गया हमारा बॉयलर ब्लो डाउन के बारे में। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।